दोस्तों, अगर आप लोग भी 2006 से पहले स्कूल लाइफ में थे तो आप लोगों ने भी प्लूटो को जरूर अपनी किताबों में पढ़ा ही होगा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और फिर प्लूटो। लेकिन आज प्लूटो प्लेनेट नहीं रहा। तो ऐसा क्या हुआ प्लूटो के साथ? क्या प्लूटो बदल गया? क्या साइंस बदल गई? क्या अब वहां जिंदगी हो सकती है? क्या प्लूटो में एलियंस बसते हैं? प्लूटो अब किस हाल में है? आज हम प्लूटो की पूरी कहानी जानेंगे, उसकी खोज से लेकर उसके प्लैनेट ना रहने और उसके बाद की हर एक साइंटिफिक डेवलपमेंट तक। दोस्तों, ये है प्लूटो, एक दुनिया जो अब भी दिलचस्प राजों से भरी है। दोस्तों, 1930 का साल था जब एक यंग अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बेक ने एरिज़ोना के लोवेल ऑब्जर्वेटरी में कुछ ऐसे फोटोज लिए जो पुराने और नए इमेजेस के दरमियान डिफरेंस दिखाते थे। उस वक्त प्लैनेट एक्स की तलाश चल रही थी, एक ऐसे प्लैनेट की जो नेपच्यून के ऑर्बिट में डिस्टरबेंस पैदा कर रहा था। टॉम्बर्ग ने इमेजेस को कंपेयर किया और एक छोटी सी लाइट देखी। बस यही था प्लूटो का पहला सबूत। इसने ऑब्जेक्ट को दरमियान से प्लूटो नाम दिया। ये नाम एक 11 साल की लड़की वेनेटिया बर्नी ने सजेस्ट किया था, जो रोमन मिथोलॉजी के अंडरवर्ल्ड के गॉड का नाम था। नाम ऐसा था जो इस आईसी और दूर पड़े ऑब्जेक्ट के लिए परफेक्ट फिट होता था। प्लूटो को ऑफिशियली 9th प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। प्लूटो को 76 इयर्स तक प्लैनेट माना गया। इसका ऑर्बिट इसेंट्रिक था, मतलब सूरज के गिर्द चक्कर बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा इलिप्टिकल था। इसका साइज भी छोटा था, सिर्फ 2370 किलोमीटर का डायमीटर, जो हमारे मून से भी छोटा है। लेकिन प्लैनेट के तौर पर इसकी पहचान बरकरार रही। प्लूटो का एक सबसे बड़ा मून है चेरोन, जिसका साइज प्लूटो का आधा है। दोनों एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं, एक सिंक्रोनियस ऑर्बिट में, जिसे डबल प्लैनेट सिस्टम भी कहा जाता है। 2006 में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसाइड किया कि प्लैनेट को डिफाइन करने के लिए 3 रूल्स होंगे। पहला, वो ऑब्जेक्ट सूरज के गिर्द घूमता होगा। दूसरा, अपने ग्रेविटी से गोल शेप में हो। तीसरा, अपने ऑर्बिट के आसपास की जगह क्लियर कर दे। प्लूटो पहले 2 रूल्स पे खड़ा उतरता है, लेकिन ऑर्बिट क्लियर नहीं कर सका। इसके ऑर्बिट में और भी ऑब्जेक्ट्स थे, स्पेशली क्यूपर बेल्ट के आइस बॉडीज। इसी वजह से प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट बना दिया गया। ये फैसला कंट्रोवर्शियल था। एलन स्टर्न, जो नासा के न्यू हॉरिजन्स मिशन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने इस फैसले को अपोज किया। बहुत से साइंटिस्ट ने कहा कि प्लूटो जैसे कॉम्प्लेक्स बॉडी को एक लेवल से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। जब साइंटिस्ट ने प्लूटो के आसपास के रीजन, जिसे क्यूपर बेल्ट कहते हैं, को स्टडी किया तो वहां कई और आईसी बॉडीज मिले। इनमें से कुछ प्लूटो से बड़े भी थे, जैसे एरिस। एरिस की डिस्कवरी ने प्लूटो के प्लैनेट स्टेटस को और भी कमजोर कर दिया। क्यूपर बेल्ट में हजारों आईसी रॉक्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। मेक होमिया, ऑर्कस जैसे ऑब्जेक्ट्स भी इस बेल्ट में मौजूद हैं। प्लूटो इनमें सबसे पहला डिस्कवर हुआ था, इसीलिए उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा थी। नासा ने 2006 में एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, न्यू होराइजन्स। इसका मिशन था प्लूटो तक पहुंचना 9 साल के सफर के बाद। जुलाई 14, 2015 को यह स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के बिल्कुल करीब से गुजरा। इसने पहली बार प्लूटो की क्लोजअप इमेजेस भेजी। प्लूटो का एक हिस्सा स्पुटनिक प्लैनेटिया कहलाता है, जो एक दिल की शेप का ग्लेशियर है। यहाँ आइस माउंटेन्स, नाइट्रोजन ग्लेशियर्स और ब्लू स्काईज भी देखे गए हैं। प्लूटो की सरफेस बिल्कुल डेड नहीं थी, बल्कि जियोलॉजिकल एक्टिविटी दिखा रही थी। प्लूटो का सरफेस का टेम्परेचर -232 सेल्सियस होता है। वहाँ की एटमॉस्फेयर पतली है, मेनली नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनी हुई। प्लूटो का दिन 153 आवर्स का होता है, मतलब एक दिन लगभग 6.4 अर्थ डेज के बराबर है। प्लूटो का एक चक्कर सूरज के गिर्द कंप्लीट करने में 248 ईयर्स लगते हैं। प्लूटो रेट्रोग्रेड रोटेशन में घूमता है, मतलब उल्टा रोटेट करता है। प्लूटो के 5 मून हैं, चेरोन, निक्स, हाइड्रा, केरबिरोस और स्टाइक्स। चेरोन सबसे बड़ा है और इतना बड़ा है कि प्लूटो चेरोन एक म्यूचुअल ऑर्बिट में है। प्लूटो और चेरोन दोनों एक कॉमन बेरिस सेंटर के गिर्द घूमते हैं।
लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब प्लूटो पर इंसान रह सकते हैं। दोस्तों फिलहाल प्लूटो पर इंसान का रहना नामुमकिन है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, पतली एटमॉस्फेयर और सूरज से दूरी, ये सब लाइफ के अगेंस्ट है। प्रेशर इतना कम है कि पानी वहाँ बॉयल करके तुरंत फ्रीज हो जाता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि प्लूटो के नीचे एक सब सरफेस ओशन हो सकता है। अगर ऐसा है, माइक्रोबायल लाइफ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या प्लूटो पर एलियंस हो सकते हैं। अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, लेकिन प्लूटो जैसे डॉर्फ प्लैनेट और उनके मून्स, स्पेशली यूरोपा और एनसेलेडस जैसे मून्स एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर किसी आइसी बॉडी के अंदर लिक्विड वाटर हो तो लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जिंदगी की तलाश कोई जगह हो सकती है। हर एक मिस्ट्री एक नई उम्मीद देता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।